सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज की हमारी प्रॉफिट और लॉस की सेकंड क्लास होने वाली है। पहली क्लास में मैंने आपको बेसिक्स के बारे में बताया था कि इस टॉपिक का जो नाम है प्रॉफिट एंड लॉस वो क्या है, और पहले टाइप के बनने वाले क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे जिसमें हमने डिस्कस किया था प्रॉफिट परसेंट, लॉस और लॉस परसेंट। लाभ क्या होता है और लाभ परसेंट क्या है, इसके अलावा हानि क्या है और हानि परसेंट क्या है। ठीक है, अब इतनी सारी चीजों को जानने के बाद हमको आगे बढ़ना है और सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन है उन पर डिस्कशन करना है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करेंगे। अब देखिए, आपको यहाँ सबसे पहले क्या जानना है, पिछले टाइप में हमने देखा था कि किस तरीके से प्रॉफिट निकाला जाता है, यानी कैसे आप लाभ निकालते हो, कैसे लाभ परसेंट निकालते हो। मैंने आपको बताया था, जिन लोगों ने नहीं देखा वो इस क्लास के बाद पिछला वीडियो जरूर देख लें। दूसरा मैंने आपको समझाया था कि लॉस क्या है और लॉस परसेंट क्या है। अब इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पर क्या बताया जाएगा, जैसे मानकर चलो यहाँ दो केस आपको दिए जाएंगे। एक व्यक्ति किन्हीं दो वस्तुओं को जब सेल करेगा तो हो सकता है कि उसे दोनों पर प्रॉफिट हो, और अगर दोनों पर प्रॉफिट है तो कुल मिलाकर कितना प्रॉफिट हुआ ये आपको बताना है। हो सकता है उसे दोनों पर लॉस हो, और अगर दोनों पे उसको लॉस हो रहा है, दोनों पे उसको नुकसान हो रहा है, तो कुल मिलाकर जो हानि है वो कितनी हुई। और अगर एक पे उसको लाभ है, दूसरे पे उसको हानि है, तो फाइनली जो है वो उसको क्या हुआ ये आपको बताना है। यानी इस टाइप में जो क्वेश्चन आने वाले हैं ये तीन ही केस बनेंगे, या तो दोनों बार लाभ हो रहा होगा, या दोनों बार हानि हो रही होगी, या फिर एक बार लाभ एक बार हानि। अब जब आपको फाइनल निकालना होता है तब उसे हम बोलते हैं रिक्वायर्ड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। यानी जो आपको चाहिए, प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट और लॉस चाहिए तो लॉस, क्या होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। मैं आपको बताऊं, अर्थमेटिक में इस फॉर्मूले को मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखा जाता है। आप इसको फॉर्मूला कहना चाहें तो फॉर्मूला कह सकते हैं, और ट्रिक कहना चाहें तो ट्रिक कह सकते हैं। यहाँ आपको करना क्या है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको वैल्यू को प्लस में लेना है, लॉस हो रहा है तो माइनस में। मतलब अगर लाभ है तो प्लस में लेंगे और हानि है तो माइनस में। इसी को हम क्या बोलते हैं, अभीष्ट लाभ या हानि परसेंट। अभीष्ट मतलब जो फाइनली आपको हुआ वो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। यहाँ पर हम एक चीज और कवर कर रहे हैं कि जो मीडियम वाला बैरियर आता है, जैसे बहुत सारे लोग जो इंग्लिश मीडियम है उनको बहुत परेशानी होती है कि सर जो है आप इंग्लिश में समझाइए। जब आप इंग्लिश में समझाना शुरू करते हो तो हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है कि सर जो है आप हिंदी में बोलिए। तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों ही जो मीडियम है उनमें से किसी भी मीडियम को कोई दिक्कत ना आए, इसलिए साथ ही साथ जो है मैं जो भी चीजें यहाँ समझा रहा हूँ उसको बाइलिंगुअल समझा रहा हूँ, यानी हिंदी में भी बता रहा हूँ साथ ही साथ इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, जिससे कम से कम जो मीडियम बैरियर है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। हिंदी मीडियम वाले समझ लो, अभीष्ट लाभ या हानि अगर निकालनी है तो क्या करना है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। इंग्लिश मीडियम वाले इसको ऐसे समझ लें कि रिक्वायर्ड प्रॉफिट या लॉस परसेंट अगर मुझे चाहिए तो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 के साथ ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चंस देख लें। पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीजों को प्रत्येक 10,000 की दर पर बेची। उनमें एक पर उसे 20% हानि हुई और दूसरी पर 20% लाभ हुआ, तो उस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। फाइनली आपको बताना क्या है कि पूरे सौदे में क्या हुआ। अब देखो, जब भी आपसे ये पूछा जाए कि कितने प्रतिशत लाभ है या कितने प्रतिशत हानि है, तो आपको ये जो वैल्यू दे रखी है 10,000 या जो भी कीमत है, इसका यूज किए बिना भी हम आंसर तक आ सकते हैं। कैसे, मैंने अभी अभी आपको समझाया, इसमें आप सीधे अभीष्ट लगा सकते हो। अब क्या है,
एक बार 20% की हानि है और एक बार 20% का लाभ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा यहां से अभीष्ट, अभीष्ट लाभ या हानि। अब पहले हानि है तो हानि को लेंगे माइनस में, माइनस के 20, फिर लाभ है तो प्लस में लेंगे, प्लस का 20, फिर -20 इंटू प्लस का 20। अब देखो जब प्लस का 20 आपको लिखना है तो फिर वहां पर प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं है। -20/20, सॉरी -20 इंटू 20/100, ये मैं कर सकता हूं। अब यहाँ पर क्या होगा, आप ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने वैल्यू पुट की, हानि को मैंने माइनस में लिखा, लाभ को मैंने प्लस में लिखा, और जो फॉर्मूला यूज किया है वो आप यहाँ ध्यान से देखें, a + b + ab/100 मैंने यूज किया है। अब क्या करेंगे, माइनस का 20 प्लस का 20 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, फाइनली क्या बच रहा है, -2 इंटू +2, तो 2 दूनी 4 और माइनस का साइन रहेगा तो क्या बचा, -4%। जब भी आपकी वैल्यू माइनस में आ जाए तो आप ये समझ लें कि ऐसे केस में हमेशा आपको हानि होगी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 4% हानि। ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत आसान है, देखो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको पहले ही बताया गया है कि 20% की हानि है तो मैंने -20 ले लिया, फिर कह रहा है कि 20% का लाभ है तो मैंने प्लस का 20 ले लिया, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, -20 इंटू प्लस के 20/100, सिंपल इसको सॉल्व किया तो मुझे यहां से आंसर मिल गया 4%। अब चूंकि ये माइनस में आया था तो माइनस रिप्रेजेंट करता है हानि को। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को हल करने का एक और तरीका हो सकता है, वो दूसरा तरीका क्या है आप वो समझ लें। मैं इसको रफ कर रहा हूं, चलिए ध्यान से समझते हुए चलना है जिससे जो है कोई परेशानी ना हो। अब आप देखें, कभी भी अगर आपको हानि और लाभ इक्वल दिया हो, जैसे 20% हानि 20% लाभ, 10% हानि 10% लाभ, 30% हानि 30% लाभ, तो ऐसे केस में, ये दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, ऐसे केस में हमेशा जो है जो रिजल्ट आएगा वो हानि का आएगा, हमेशा हानि होगी। और कितनी होगी, जो आपको रेट दे रखी है, जैसे 20% या जो भी है, जो रेट है, रेट में आपको क्या करना है, रेट अपॉन 10 का आपको स्क्वायर कर देना है, सिंपल। तो आप यहां देखो, सिंपली रेट कितना है, 20/10 का स्क्वायर करेंगे तो पहले तो 0 से 0 कैंसिल, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4% हानि। तो ये एक दूसरा मेथड है जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये जो दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूं ये केवल तब अप्लाई होगा जब ये दोनों वैल्यू सेम रहेंगी, यानी 20-20 रहे या 10-10 रहे या 15-15 रहे, तब आप इसको लगा सकते हो। इससे पहले जो मैंने आपको मेथड बताया था वो दोनों स्थिति में लगेगा, चाहे वैल्यू सेम रहे या अलग अलग रहे। ठीक है, तो ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे किताबों में, आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो ये चीजें आपकी बनने लगेंगी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर आप ध्यान दो, क्या कह रहा है, अमन प्रति 99 रुपए की दर पर 2 घड़ियां बेचता है, एक पर उसे 10% लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है, उसके निवल अभिलाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमन ने 99 रुपए प्रति घड़ी के हिसाब से 2 घड़ी बेची है, यानी 99 की 2 घड़ी बेची, एक पर 10% का लाभ हो गया, दूसरी पर 10% की हानि हो गई, तो उसका हानि या लाभ कितना है। मैंने आपको 2 तरीके इसके लिए पहले से बता रखे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप अभीष्ट से कर सकते हो इसको, और मैंने आपको एक और बात सिखाई है कि अगर कभी भी आपसे लाभ या हानि प्रतिशत पूछा जाए तो ऐसे केस में आपको कभी भी इस वैल्यू पर ध्यान नहीं देना है, इसके बिना भी आपका आंसर आ सकता है। तो क्या करना है, पहले 10 का लाभ है तो प्लस का 10,
फिर 10 की हानि है तो माइनस का 10 प्लस 10 इंटू माइनस 10 अपॉन 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 10 और माइनस का 10 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगी। क्या बचा 1 इंटू माइनस 1। तो फाइनली क्या मिलेगा मुझे -1%। और माइनस हमेशा क्या बताता है, हानि को बताता है, तो आंसर हो जाएगा 1% हानि। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1% हानि। अब मैंने आपको इसके लिए अभी अभी एक और तरीका सिखाया था, ठीक है, आप उसे भी सीख लें। इसके लिए एक और तरीका क्या हो सकता है उस पर आप ध्यान दें। फिलहाल मैं इस वाले पैटर्न को रफ कर रहा हूं, ठीक। अब वे स्टूडेंट्स जिनको जो है कोई चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं, तो आप इस क्लास को कंप्लीट होने के बाद इसको 2 बार या 3 बार भी देख सकते हो। ये ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि किसी भी चीज को आप अगर दोबारा या फिर से देखना चाहो तो आप उसको इजीली देख सकते हो। तो पहले आप क्वेश्चंस पे ध्यान देते रहिए, फिर अगर कहीं कोई प्रॉब्लम रह जाए और आपको लगे कि नहीं आपको फिर से देखना चाहिए तो आप इसको दोबारा भी जरूर देख लेना, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको एक और तरीके से आपको बताऊं। मैंने बताया था कि अगर लाभ और हानि बराबर है तो ऐसे केस में हमेशा जो है वो हानि होती है। और कैसे निकालते हैं उसको अभी अभी सिखाया था, रेट अपॉन 10 करना है और फिर उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो रेट कितना है 10% अपॉन 10, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, एक बार एक का वर्ग करोगे तो एक आएगा, यानी फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा 1% हानि। तो आप जैसे चाहो क्वेश्चन को करो, बस कुल मिलाकर दो बातों पर हमें काम करना है, पहला आंसर सही आए और दूसरा आंसर जल्दी आए। ये दो चीजें जिस दिन आपकी तैयार हो जाएंगी उसी दिन आप जो है सिलेक्शन के काफी करीब पहुंच जाओगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, एक व्यक्ति दो कुर्सियां 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर पर बेचता है। एक कुर्सी पर 25% लाभ कमाता है और दूसरी पर 25% हानि उठाता है। इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल हानि कितने रुपए की है। अब यहाँ जो सबसे जरूरी बात है उस पर आप लोग ध्यान दें। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, कुल हानि कितने रुपए की है, यानी आपसे परसेंट नहीं पूछा है, रुपए पूछे हैं, कितने रुपए की हानि। एक व्यक्ति ने 120 रुपए कुर्सी के हिसाब से दो कुर्सियां बेची हैं। तो आप यहां से ये देख लो कि कुल मिलाकर विक्रय मूल्य कितना है, टोटल सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है। तो 120 की अगर दो कुर्सियां उसने बेची हैं तो टोटल उसने 240 रुपए में दो कुर्सियां बेची, ठीक है। अब मैं ये देख लूं कि उसने कुर्सियों को खरीदा कितने में। तो पहले वाले पे 25% का लाभ है, 25% लाभ, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। नीचे जो वैल्यू है वो हमेशा क्रय मूल्य होती है, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि क्रय मूल्य इसका 4 यूनिट है, लाभ हो रहा है तो ऊपर प्लस होगा और हानि हो रही है तो माइनस। अब यहाँ पर लाभ है तो 4 और 1 5 यूनिट आपका क्या बनेगा, विक्रय मूल्य, जो कि किसके बराबर है 120 के। 5 से कैंसिल किया, 5 एकम 5 और 24 पंजे 120, एक यूनिट बराबर 24। तो इसका सीपी कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 4 यूनिट है और एक यूनिट 24 के बराबर है, तो क्रय मूल्य आ जाएगा 96 रुपए। यानी जो उसकी पहली कुर्सी उसने 120 रुपए में बेची है उसको उसने खरीदा है 96 रुपए में। इसी तरीके से आप देखो दूसरी पर उसे 25% की हानि है, तो 25% की हानि में क्या होगा, जो फ्रैक्शन रहेगा वो रहेगा -1/4, ठीक है। तो क्रय मूल्य तो रहेगा नीचे वाला ये 4 यूनिट, विक्रय मूल्य माइनस करेंगे तो 4 में से 1 कम करेंगे तो 3 बचेगा, 3 यूनिट बराबर है 120 के, राइट। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 40 होगी।
तो फिर यहां से सीपी कितना मिलेगा, 4 गुणा 40, तो ये हो जाएगा आपका 160 रुपए। अब आप ध्यान दो कि जो पहली कुर्सी है वो उसने खरीदी 96 रुपए में और बेची 120 रुपए में, तो लाभ हुआ। दूसरी उसने खरीदी है 160 रुपए में और बेची है 120 रुपए में, तो हानि हो गई। तो कुल मिला के क्रय मूल्य कितना हो गया, आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर देना है। 96 और 160 ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 256 रुपए। यानी टोटल मैं यहां कर दे रहा हूं, टोटल सीपी या कुल क्रय मूल्य उसका कितना है, 256। दो कुर्सियां खरीदी गई 256 की और टोटल एसपी कितना है, 240, और दो कुर्सियां बेची गई 240 रुपए की। अब दो कुर्सियां जब 256 में खरीदी गई और 240 में बेची गई तो हानि है, कितने रुपए की हानि है, तो आप उसे यहां देखें, हानि है 16 रुपए की। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार आप इसको फिर से समझिए क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पर चेंज किया गया है, आप ध्यान दें इस पे। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने दो कुर्सियां 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर पर बेचता है, यानी 120 के हिसाब से उसने कुर्सियां बेची। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से निकाला कुल विक्रय मूल्य, यानी टोटल विक्रय मूल्य कितना है। पहली कुर्सी 120, दूसरी कुर्सी 120, तो टोटल आ गया 240 रुपए। अब पहली पर 25% का लाभ है, दूसरे पर 25% की हानि है, कुल हानि कितने रुपए की है ये बताना है। तो क्या किया, 25% की फ्रैक्शन बनी 1/4। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नीचे जो वैल्यू है वो हमेशा ही क्रय मूल्य होती है। अब लाभ है तो ऊपर प्लस ले लेते हैं और हानि है तो माइनस, और जब हम ऊपर वाली संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो विक्रय मूल्य आ जाता है। पहले केस में लाभ हो रहा है तो 4 में 1 जोड़ देंगे, 5 यूनिट, 5 यूनिट बराबर 120, क्योंकि विक्रय मूल्य तो 120 ही है। यहां से मैंने सॉल्व किया तो 1 यूनिट की वैल्यू मुझे मिली 24। जब 1 यूनिट 24 के बराबर है तो 4 यूनिट कितने की होंगी, तो यहाँ पर क्या किया, 4 गुणा 24, आंसर आया 96। यानी जो आपकी पहली कुर्सी है उसका क्रय मूल्य है 96 रुपए। सेम यही दूसरे केस में किया, 25% का फ्रैक्शन जो है अगर हानि में लिया जाए तो माइनस का 1/4 रहेगा, तो आपका क्रय मूल्य तो रहेगा 4 यूनिट। अब चूंकि माइनस करना है तो 4 में से 1 माइनस किया, 3 यूनिट बराबर 120, तो 1 यूनिट बराबर 40। यहाँ से सिर्फ क्रय मूल्य निकाल लिया या सीपी निकाला, तो 4 × 40 ये आ गया 160। पहली कुर्सी 96 रुपए में खरीदी, दूसरी कुर्सी 160 में खरीदी, दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 256। तो कुल मिला के खरीदी है 256 में, बेची है 240 में, तो यहाँ पर नुकसान हो रहा है और वो हो रहा है 16 रुपए का। ये बात समझ में आ गई। देखिए, चीजों को जब आप सिस्टमेटिकली समझना शुरू करते हैं तो आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगता है। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अब इसमें हमें और क्या देखना है। ये देखिए, ये बहुत बढ़िया पेज जो है आपके लिए यहाँ पर बताया गया है, कंपैरिजन बिटवीन परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत शानदार चीज आपके लिए यहाँ पर मैंने कोशिश की है समझाने की। आप देखें, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस में क्या क्या चीजें जो है वो समान हो सकती हैं, वो आप यहाँ समझने की कोशिश करें। अब जिन लोगों ने परसेंटेज टॉपिक को पढ़ा है वही इस चीज को समझ पाएंगे, जो बीच बीच में कभी कभी क्लास ज्वाइन करते हैं उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। और ये काफी इफेक्टिव चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, क्या है वो समझो। जैसे परसेंट में मैंने आपको बताया था, परसेंट में वृद्धि, परसेंट में वृद्धि क्या होता है, दोनों का अंतर बटे छोटी संख्या इंटू 100। अब इसी चीज को अगर मैं प्रॉफिट लॉस में देखूं तो प्रॉफिट लॉस में लाभ परसेंट, लाभ परसेंट क्या होता है, दोनों का अंतर बटे छोटी संख्या इंटू 100। यानी कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि परसेंट में जो वृद्धि है वो इक्वल होती है लाभ परसेंट, यानी वृद्धि बराबर है लाभ परसेंट। तो देखो, मेन चीज क्या है कि जब भी आप पढ़ाई करें तो केवल रट्टा ना मारें।
केवल क्वेश्चन बनाना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उनमें क्या कोई सिमिलैरिटी है, क्या कोई समानता है, और अगर है तो फिर आप उसको जज करने की कोशिश करो। जब आप इस तरीके से पढ़ोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी पढ़ाई बहुत इफेक्टिव होगी और आपको कभी भी कंफ्यूजन तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि सारी चीजें आपने जो है एनालिटिकल तरीके से आपने विश्लेषण किया है चीजों का, आपने उनको समझा है, आपने कंपैरिजन भी किया है। तो जब भी पढ़ाई करें तो आप ये देखें कि जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो क्या कहीं उनमें आपस में कोई कनेक्शन है, क्या वो आपस में कोई रिलेशन शो कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो आप उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। तो आप देखो परसेंट में वृद्धि जो है वो सेम वही है जो यहाँ पर हम लाभ परसेंट ले रहे हैं। अब दूसरा देखें, यहाँ पर क्या है, परसेंट में कमी या कमी परसेंट, क्या है, दोनों का अंतर बटे बड़ी संख्या इंटू 100। और आप यहाँ हानि परसेंट देखो, दोनों का अंतर, ये यहाँ पर गलत कर दिया है, ये होना चाहिए दोनों का अंतर बटे बड़ी संख्या इंटू 100। यानी आप यहाँ समझिए कि परसेंट में या तो कमी निकाल लो या हानि परसेंट निकाल लो, ये दोनों ही दोनों बिल्कुल सेम है। तो कभी भी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कितने प्रतिशत की कमी हुई है या हानि प्रतिशत क्या है, तो आपको परेशान नहीं होना है, ये एक ही चीज है। अब अभी जो हमने सीखा, मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया था अभीष्ट कमी या वृद्धि परसेंट, जो कि क्या होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। और अभी अभी हमने सीखा अभीष्ट लाभ या हानि परसेंट, जो क्या है a प्लस बी अपॉन ए बी अपॉन 100। तो कहीं ना कहीं आप ये देखो कि ये भी सेम है। और मैं आपको बताऊं, ये जो पेज आपके सामने दिख रहा है, यानी ये चीजें जो आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की जा रही है, ये जो है एक ऐसी चीज है जिसको आप जितने स्टार लगाना चाहो उतने स्टार लगा लो। इसको आप मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हो, और यहाँ से आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन मिलने की जो संभावना है वो लगभग लगभग 90 से लेकर 98% तक की है। 100% तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि मैं एग्जामिनर नहीं हूं, मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, लेकिन फिर भी ये जो 6 चीजें आपके सामने दिख रही हैं, वृद्धि परसेंट, लाभ परसेंट, कमी परसेंट, हानि परसेंट, अभीष्ट कमी वृद्धि और अभीष्ट लाभ हानि, निश्चित रूप से शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो जिसमें यहां से क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, मैं फिर से आपको यहां बता रहा हूं, इन चीजों पर आप विशेष ध्यान रखिए। सिर्फ पागलों की तरह आपको रटना नहीं है, आपको 5-5 साल की तैयारी नहीं करना है। आपको जब भी पढ़ाई करें तो पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि कहीं पर भी कोई डाउट ना रहे। अगर आप क्वेश्चन लगा के आ रहे हो, जैसे अगर आपने 80 क्वेश्चन लगाए तो वो 80 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। और ये कब होगा, जब आप पढ़ते समय ना कंपैरिजन भी करोगे चीजों का, ये जानोगे कि कनेक्टिविटी किस तरीके से इनके बीच में सेट हो रही है। तो आई थिंक कि काफी सारी चीजें आपको यहां से समझ में आई होंगी। अब आप एक बात समझिए कि पढ़ाई ना 2 तरीके की होती है। पहला क्या होता है, आपको क्वेश्चन दिया गया और आपने आंसर ला दिया, और बस इससे आगे आप सोच नहीं रहे हो, मतलब आपने सोचा कि क्वेश्चन दिया, आंसर आ गया, बात खत्म। लेकिन मैं आपको क्या यहाँ पर बताना चाहता हूं कि केवल पढ़ें नहीं, समझें और तुलना करें। और आपकी जो पढ़ाई है वो कैसी होनी चाहिए, रिसर्च बेस्ड स्टडी करें। आप देखो, जो आप सक्सेस मंत्र एकेडमी है, जब हमने एकेडमी स्टार्ट किया था तो पहले ही दिन हमारी एक टैग लाइन हुआ करती थी, और जो आज भी है और ये हमेशा रहेगी। मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं कि ये एक ऐसी संस्था है जहां पर पढ़ाया नहीं, सिखाया जाता है। अब कई लोगों को लगता है कि नहीं सर, ये तो सब लोग लिखते हैं। एक स्टूडेंट ने कहा कि सर बहुत लोग लिखते हैं ये तो, लेकिन बहुतों में और हम में फर्क है। और वो फर्क आपको निश्चित रूप से दिखता है, कि वो फर्क दिखाता है हमारा इफेक्टिव रिजल्ट
हमारा इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग और हमारा जो हैंडलिंग का तरीका है वो। तो केवल आप पढ़ें नहीं, आप चीजों को सीखें। और किस तरीके से सीखें? आप उनको समझें, उनकी तुलना करें, और आपकी जो स्टडी है वो रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए। यानी जब आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो इस तरीके से पढ़ें कि फिर उसमें कुछ पढ़ना शेष ना रहे। यानी कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन अगर आ जाए, कई बार क्या है आप देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो नॉलेज है वो बुकिश नॉलेज होती है। यानी उनको कोई पर्टिकुलर एक किताब आप दे दीजिए तो वो किताब तो आती है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन बदल के आता है तो वो फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि उन्होंने सिर्फ चीजों को पढ़ा है, उन्होंने समझा नहीं है, उन्होंने तुलना नहीं की, और रिसर्च क्या है वो तो वो जानते ही नहीं। तो कम से कम जितने लोग अभी मुझे यहाँ देख रहे हैं, वे सब के सब इस बात का ध्यान रखें कि आपको केवल पढ़ना नहीं है, सीखना है, समझना है, तुलना करनी है, और रिसर्च बेस्ड स्टडी आपको करनी है। तो फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोगों से मैं चाहूंगा कि जितनी चीजें मैंने आपको समझाई, आप जो है इस चीज पर विचार करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। और आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि इन क्लासेस से आपको बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और ये क्लासेस किस तरीके से आपको हेल्प कर रही है। अगर आपको लगता है कि कुछ यहाँ पर कोई कमियां हैं या कोई आपका सुझाव है तो आप वो भी हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से आप सभी को मेरी ओर से जय हिंद। थैंक यू।